हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका सीना दोस्तों गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और वो है हमारे प्यारे भारत ने तुर्की की अकड़ निकालते हुए उसे वैश्विक मंच पर बिल्कुल नंगा कर दिया। और ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो एक्शन थ्रिलर फिल्मों की तरह है दोस्तों, रोमांच से भरी हुई है ये कहानी। और इस कहानी की शुरुआत मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई थी कि भारतीय नेवी एक एक्सरसाइज करने जा रही थी और वहां पर हमने आईएनएस त्रिखंड उतारा था, जिसको लेकर तुर्की ने ऑब्जेक्शन किया। और तुर्की ने ऑब्जेक्शन दिया और भारत को ये चेतावनी दी कि अगर आपने भूमध्य सागर से अपना जहाज को पीछे नहीं हटाया तो हम उस पर अटैक कर देंगे। जबकि दोस्तों भारत का जो आईएनएस जहाज था वो सिर्फ ग्रीस और फ्रांस और इटली के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, ग्रीस की सीमा में था। लेकिन तुर्की वहां पर जबरदस्ती भारत को झुकाना चाहता था, लेकिन वो भूल गया दोस्तों, हम उसके बाप हैं बाप। कहते हैं ना कि बाज जो होता है बाज, वो अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है कि उसको हवा भी नहीं लगती। उसी तरीके से इंडियन नेवी ने अपना प्रोग्राम सेट कर लिया। और तुर्की ने क्या किया दोस्तों, तुर्की ने अपने 22 जहाज भारत के आईएनएस त्रिखंड को घेरने के लिए भेजे। यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी होगी, जिसने जबरदस्त एक ऑपरेशन चलाया और इंडियन नेवी और स्पेशल कमांडो हमने उतारे दोस्तों। सबसे पहले तुर्की की हमने अच्छे से मैपिंग की, इसमें इसरो और डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद हमने देखा कि तुर्की के 3 मुख्य पिलर हैं। सबसे पहले तुर्की की गैस की पाइपलाइन, जो दोस्तों सऊदी अरेबिया से लेके तुर्की तक समुद्र के रास्ते जाती है पाइप के द्वारा। और दूसरा था तुर्की को बारकता ड्रोन, जिसके ऊपर वो बड़ा कूदता था, जो वो कहता था कि दुनिया में TB2 ड्रोन, बारकता ड्रोन दुनिया का सबसे सस्ता ड्रोन है। तो हमें उसकी धज्जी भी उड़ानी थी, क्योंकि इन जिहादियों को इनकी औकात याद दिलानी थी दोस्तों। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है। और ये बात हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई थी तुर्की को, लेकिन उसको शायद समझ नहीं आई, क्योंकि उस समय हम किसी कारणवश इसके सबूत नहीं दिखा पाए। लेकिन अब बात आई थी इज्जत पर, तो हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि TB2 और बारकता ड्रोन कितना बढ़िया ड्रोन है। हमने उसको दिवाली के पटाखे की तरफ फुस किया। इसकी भी मैं कहानी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता, टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति का एक जबरदस्त मेल था, जिसने तुर्की को नाको चने चबवा दिया और उसको घुटनों पर ला दिया दोस्तों। और उसके बाद हमारा आखिरी हथियार था तुर्की के जहाजों पर कब्जा करना। तो सबसे पहले हमारे इंडियन नेवी ने हमने 4 एयरक्राफ्ट और भेजे। उन एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर हमने अच्छे से मैपिंग की तुर्की की। और तुर्की की सबसे पहले हमने उसकी गैस की पाइपलाइन उड़ा डाली दोस्तों। गैस की पाइपलाइन जैसी ही उड़ाई, पूरे तुर्की में अंधेरा छा गया और लाइट की किल्लत होने लगी। ये भारत का पहला मूवमेंट था, जिसको चलने के बाद तुर्की ने सोचा कि अब मैं अपने बारकता ड्रोन से भारत पर अटैक करूंगा। लेकिन वो भूल गया कि उसका सामना दुनिया की सबसे विध्वंसक नेवी से है दोस्तों। हमने तुर्की के बारकता ड्रोन की हवाई उड़ा दी और एक ऑपरेशन गरुड़ हमने किया, जिसके अंदर 4 मिनट के अंदर दोस्तों, सिर्फ 4 मिनट के अंदर हमने तुर्की के ड्रोन सिस्टम को पंगु बना दिया, उनका एक्सिस अपने हाथ में लिया। इसमें दोस्तों हमारे डीआरडीओ और इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमने उनके TB2 ड्रोन, बारकता ड्रोन को बिल्कुल पंगु बनाकर उसको अरबों डॉलर के जिस ड्रोन के ऊपर वो नाज करता था, जिससे वो पूरी दुनिया से कमाता था, उसी को हमने पंगु बना दिया। और दोस्तों ऐसा बना दिया कि वो लोहे के कबाड़ में तब्दील कर दिया। ना वो कोई ऑपरेशन कर सकते थे और ना ही वो हिल डुल सकते थे। अब उसका कमांड भारत के हाथ में आ गया था दोस्तों। और उसके बाद हमने तीसरा काम क्या किया दोस्तों, इसको सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और मेरी एक आप सभी से विनती है दोस्तों, जिन सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। और जो सच्चे देशभक्त हैं दोस्तों, सनातनी हैं, जिनको अपने देश से प्यार है, वो वीडियो देखने के बाद उस वीडियो पर जय हिंद, जय भारत और जिस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम लिखा करें। इससे हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं दोस्तों।
तो उसके बाद हमने क्या किया, तुर्की के जो 22 जहाज थे दोस्तों, उनका कम्युनिकेशन हमने आपस में तोड़ दिया। उनके कम्युनिकेशन को तोड़कर हमने इसरो और अपने डीआरडीओ की मदद से उस कम्युनिकेशन को तोड़कर उन जहाजों का आपस में लिंक ही खत्म कर दिया। जब लिंक ही खत्म हो जाएगा तो उनको यही नहीं पता लगेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। और उसके बाद इंडियन नेवी ने अपने पैराट्रूपर की मदद से तुर्की के 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया और उनके 2 जहाजों पर अपने कब्जे में लेने के बाद तुर्की की हालत काटो तो खून नहीं दोस्तों। उसके बाद हमने उनका कम्युनिकेशन ठप कर दिया और यहाँ पर हमने एक स्पेशल यूनिट उतारी थी। 4000 हमने पैराट्रूपर उतारे जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और तुर्की को ये दिखा दिया कि हम तेरे बाप है बाप। और ये सिर्फ तुर्की ने नहीं दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी की ऐसी जंग है जिसको दुनिया ने देखा। आज तक ना ऐसी जंग किसी ने लड़ी है बिना एक भी गोली चलाए दोस्तों, बिना एक भी सैनिक हताहत हुए। एक के बाद एक हमने 3 ब्रह्मोस मारकर पहले तुर्की की पाइपलाइन उड़ाया। उसके बाद हमने अपनी टेक्नोलॉजी का परिचय देते हुए हमने तुर्की के बारकता ड्रोन को हैकिंग किया। और दोस्तों आपको मजा आएगा जब हैकिंग करी तो उसमें जैसे ही उन्होंने अपने कंप्यूटर खोले, सॉफ्टवेयर खोले, उस पर लिखा हुआ है इंडियन नेवी स्ट्राइक 2 और उनके टीबीटी ड्रोन, जिसको लेकर अब तुर्की का इतना मजाक बन रहा है दोस्तों, उसको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। और उसके बाद भारत ने उसके 2 जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और उनको बता दिया कि अब तुर्की को नेगोशिएशन के लिए आना पड़ेगा और इसके बाद भी तुर्की अगर उड़ा तो हम उसके पर कतर देंगे। और हमारे इंजीनियरों का तो यहाँ तक कहना है दोस्तों कि अगर TB2 ड्रोन तुर्की नहीं माना तो उसके TB2 ड्रोन से हम तुर्की की राजधानी अंकारा पर अग्नि की बरसात कर देंगे। ये एक ऐसी जंग थी जिसने भविष्य की जंग का रास्ता खोल दिया दोस्तों और दुनिया को दिखाया कि आज लड़ाई तुर्की के 22 जहाज थे और भारतीय नेवी के 4, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि तुर्की टेक्नोलॉजी में इंडिया के सामने कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि हम वर्ल्ड की 4थे नंबर की इकोनॉमी है और 4थे नंबर की हमारी नेवी है। तुर्की हमारे पास कहीं नहीं ठहरता, सिर्फ उसको खलीफा बनने का शौक था और उसको अपनी बेइज्जती करानी थी, क्योंकि भारत भी इस बार तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तुर्की का नाम लिख लिया था डायरी में, हमें उसको सजा देनी थी। और एर्दोगान और उनकी गवर्नमेंट के हाथ पैर फूले हुए हैं। पूरे तुर्की में इस समय दहशत का माहौल है। तुर्की उसके बाद यूएन भाग कर गया। यूएन में उसने बोला कि भारत ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन भारत ने वहां सबूत दिखाए पूरी दुनिया के सामने। और उस तुर्की का ये सोचना था कि नेटो का मैं मेंबर हूं तो 20 देश मुझे बचाने आएंगे, लेकिन हुआ दोस्तों इसका उल्टा। ग्रीस ने भारत के पक्ष में बयान दिया, फ्रांस ने भारत के पक्ष में बयान दिया और तुर्की के जो खास उम्मीद थी उसे चाइना यहाँ पर न्यूट्रल रहा और दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर बहुत सदा हुआ बयान दिया। अमेरिका ने बोला भारत टेक्नोलॉजी का हब है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता है, ना ही गलत तरीके से वो किसी पर अटैक करेगा। जरूर तुर्की की गलती होगी। और यहाँ पर दोस्तों पर्दे के पीछे कहानी लिखी जा रही थी। क्या थी वो? सऊदी अरब, यूएई, कतर और पूरे मुस्लिम वो बैक चैनल से तुर्की की हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत का आक्रामक रुख, तो वो पीछे हट गए और उन्होंने भी बयान दिया कि तुर्की ने गलत किया। तो दोस्तों ये एक ऐसी जंग भारत ने तुर्की के खिलाफ जीती है जिसको इतिहास में हमेशा पढ़ाया जाएगा और हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि जब किसी देश के अस्तित्व पर बात आती है। भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहना चाहता, हम एक ग्लोबल पावर है और ये बात पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी। और जो नहीं मानेगा उसको हम मनवाएंगे। और टेक्नोलॉजी की जंग में भारत एक नया खिलाड़ी है जिसने युद्ध के आयाम को बदल दिया दोस्तों। और यहाँ पर हमारी भारतीय नेवी को सैल्यूट तो बनता है। और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती है प्लीज जय हिंद और जय भारत लिखें दोस्तों। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तुर्की के हम धज्जी उड़ा चुके हैं, आगे भी मैं इस खबर पर नजर बनाए हूँ। वीडियो में जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक्स और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।